एक बार भाई सभी को गुड इवनिंग और नमस्कार। उम्मीद है आप सभी हर बार की तरह बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फटाफट से मुझे ये बताइए कि साउंड वगैरह और हम लाइव हैं या नहीं है। अगर हम लाइव हैं तो हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। सुमन है, निरंजन है, लकी है, मुकेश, अंकित, सभी आ जाइए फटाफट। आज से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत हो रही है ना। और यदि मैं बात करूं आपके जो सब्जेक्ट रनिंग में है वो तो चलते ही रहेंगे। ये टाइम आपका खाली मिला था इसलिए हमने पैरेलल एक क्लास और चला दी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर, है ना। सारी चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर है और आज की क्लास को हम शुरू भी करेंगे। और आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी, यानी कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस को लेकर बात करें तो पूरा का पूरा कॉस्मोस, जिसमें ग्रह, ब्रह्मांड, वो सारी चीजें, चट्टाने हैं, वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है, इसके अलावा हमारी जितनी भी थ्योरी है वो, और सारी कॉन्टिनेंट, इन सभी को वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम कवर करेंगे, है ना। रचित मेरे भाई, हाँ मैं बढ़िया हूं, आप बताइए आप सभी तो ठीक ही हैं। हाँ मुकेश मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे मेरे भाई, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। और बताइए, है ना। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी आप हेडिंग डालेंगे और आज से पढ़ना शुरू करेंगे। अगर सभी बच्चों को नहीं पता हो, है ना, तो कल उन्हें पता ही चल जाएगा कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत कर दी है इस टाइम से हमने। और आज हम थोड़ा सा सारी चीजों के बारे में जानेंगे ना, थोड़ा थोड़ा, ठीक। उसके बाद हम कल से प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तो आज भी है, ऐसी बात नहीं है आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका एक आधार बनाते हुए चलेंगे, है ना, आधार बनाते हुए चलेंगे। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। सबसे पहले एक सिद्धांत आता है, किसका? ब्रह्मांड का सिद्धांत। आखिरकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सिद्धांत को लेकर अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, ठीक। यदि हम बात करें ब्रह्मांड को लेकर तो जॉर्ज लेमेंत्रियर ने एक सिद्धांत दिया जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बिग बैंग थ्योरी। तो कभी कभी आपसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछ लेता है। थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। किसके द्वारा दी गई? जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंतियर, उनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। आखिरकार कैसे हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इन सभी चीजों को हम समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, आखिरकार ये हमारी थ्योरी जो है वो संबंधित किससे है? तो आप लिखेंगे यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है, संबंधित है। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो आप लिखेंगे बिग बैंग थ्योरी, यह थ्योरी जॉर्ज लेमेंतियर द्वारा दी गई थी। ठीक। अच्छा, जॉर्ज लेमेंतियर जो थे वो कहां के? ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी। अब मेरी चीजों को बड़े गौर से सुनना, कैसे हमारा, ठीक है ना, कैसे हमारा प्रदीप, ठीक है मेरे भाई आई लव यू टू, ठीक है, बस हो गई, दिल को शांति पड़ गई होगी। देखिए, यदि हम बिग बैंग थ्योरी को लेकर बात करें तो बिग बैंग थ्योरी जो है, अरे चलो तुम पहले हाय हेलो कर लो, फिर बाद में हम आगे की चीजों को कवर करेंगे। पहले कर लो हाय हेलो तुम, क्योंकि तुम्हें मुझसे इतनी हाय हेलो करनी है। चलिए करिए, हो गई हाय हेलो। आप सुनिएगा, रीना है, राहुल है, प्रदीप है, बस भूषण, लक्ष्मी प्रजापति, हो गई भाई, ठीक है, आई लव यू भी हो गया और गुड इवनिंग भी हो गई, राम राम भी हो गई। देखिए, बिग बैंग थ्योरी जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझ पाएंगे तभी तो हम जान पाएंगे ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, हमारा सौर मंडल क्या है, आकाश गंगा क्या है, इन सभी चीजों को तभी तो हम समझ पाएंगे। आपने, हाँ, बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताती है। आखिरकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताती है। ये बिग बैंग थ्योरी एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दी गई थी और ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या बताया? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज सुनिएगा। इन्होंने ये बताया, पहले पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा गोला था, है ना, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है एक बहुत बड़ा गोला था। हुआ क्या? इसके बीच में खिंचाव पैदा हुआ।
क्या पैदा हुआ? एक खिंचाव पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? ये हमारे पास एक गोला था, ठीक है, बड़े गौर से चीजों को समझिएगा, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हुआ क्या, ये हमारे पास बहुत बड़ा गोला था। अब हुआ क्या, इस गोले में खिंचाव पैदा होना शुरू हुआ। खिंचाव पैदा होना क्या हुआ? शुरू हुआ। जो आज आपको ये गोला दिख रहा है, जो आपको आज पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, इसकी उत्पत्ति समझिएगा। ये पूरा का पूरा क्या था? एक गोला था। इसमें जब खिंचाव पैदा होना शुरू हुआ, ठीक है ना, खिंचाव पैदा होना शुरू हुआ, तो ये क्या हुआ? आप कहेंगे ये पहले बहुत बड़ा था, उसके बाद ये हमारा छोटा होना शुरू हुआ, और खिंचाव पड़ा और छोटा 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 हुआ, और छोटा छोटा होते 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 एक फुटबॉल के आकार के हो गया। जब इसमें इतना ज्यादा खिंचाव पड़ा, इतना ज्यादा खिंचाव पड़ा, मुझे एक बात बताइए सिंपल सा, आपने सुतली छाप बम छोड़े होंगे। आप जब बम को दीवार में देकर मारते हैं तो आप क्या देखते हैं? हम उस पर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। क्या कभी कोई ऐसा पटाखा है जो खोलने के बाद फटा हो? आपने बिल्कुल भी नहीं फटा होगा। तो जब इसमें खिंचाव पैदा हुआ, खिंचाव पैदा होना शुरू हुआ, तो इसमें एक विस्फोट हुआ। बैंग, बैंग का मतलब ही है विस्फोट। बिग बैंग मतलब महाविस्फोट का सिद्धांत। जब इसमें खिंचाव पड़ता गया, शुरुआत में इसकी स्थिति क्या थी? शुरुआत में इसकी स्थिति ये, शुरुआत में था ये, लेकिन जैसे जैसे इसमें खिंचाव पैदा होना शुरू हुआ, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं देख लेता हूं ब्राइटनेस में दिक्कत है क्या। सारे बच्चों को एकदम हर चीज ऐसी परफेक्ट चाहिए, ठीक, अब नहीं होगा, ठीक है। चलिए, चीजों को समझिएगा, फ्लो मत तोड़ने दीजिएगा, है ना। जब खिंचाव पड़ना शुरू हुआ तो यही चीज जो थी हमारी, जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, ये हमारी छोटी होती गई, छोटी होती गई, छोटी होती गई, छोटी होती गई, और एक फुटबॉल के आकार की हो गई। और फुटबॉल के आकार की होने के बाद, फुटबॉल के आकार की होने के बाद इसमें एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ? एक विस्फोट इसमें देखने को मिला, और इस विस्फोट के बाद ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अच्छा, दो क्वेश्चन बनते हैं। क्या? जब शुरुआत में इसकी स्थिति ये थी, शुरुआत में ये था, जब ये चीज ये थी, तो इस समय कौन सा था? ठीक है ना, समय कौन सा था? आप कहेंगे ये है 15 अरब साल पहले की बात। 15 अरब साल पहले की बात है, जब इसकी स्थिति ये थी, जब इसकी स्थिति ये थी। लेकिन जब इसमें खिंचाव पड़ा, और खिंचाव पड़ने के बाद जब इसमें विस्फोट की स्थिति आई, ये वाली, जब इसमें विस्फोट हुआ, तो ये साल था हमारे पास 13.8 अरब साल पहले। अरब साल पहले इसमें विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद मुझे एक चीज बताइए, आपके पास कोई बम है ना, एक पटाखा है, जब उसे आप दीवार में मारते हैं या फिर किसी चीज में दबा के मारते हैं तो आप उसमें प्रेशर जनरेट करते हैं, बम उसके बाद फटता है। क्या एक पटाखे में क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें छोटी छोटी कंकड़ी भी होती है, पतले पतले पत्थर भी होते हैं, उसमें बारूद भी होता है, उसमें मिट्टी भी होती है, सारी चीजें बम में होती हैं। जब हम उसे फोड़ते हैं तो सारी चीजें अलग अलग भागती हैं। आपने एक चीज समझी, हाँ जी, अलग अलग भागती हैं। लेकिन एक बात तो समझिए, हम पृथ्वी पर हैं, यहां पर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, यहां पर चीजें जो है फटने के बाद वो थोड़ी दूर तक कंकड़ी गई और रुक गई, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक चीज बताइए, जो स्पेस है, स्पेस, उसमें तो जो चीज जिस तरफ गति कर रही है उस तरफ ही गति करती रहेगी, हाँ या ना? ठीक है ना? ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें उसी ओर गति करती रहेगी, गति करती रहेगी, गति करती रहेगी, और वो चीजें दूर होती चली जाएंगी। इसे कहते हैं ब्रह्मांड का विस्तार, है ना। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का विस्तार। सीधी सी बात आप ये समझे, जो एक शुरुआत में बड़ा गोला था, जब उसमें खिंचाव पैदा हुआ, 15 अरब साल पहले खिंचाव होना शुरू हुआ, वो फुटबॉल के आकार का बन गया। अच्छा, फुटबॉल के आकार के होने के बाद एक पटाखा बन गया। जब पटाखे में दबाव बढ़ा तो एक 13.8 अरब साल पहले फूटा। फूटने के बाद जो इसके अंदर कंकड़ पत्थर थे, है ना, धूल के कण थे, गैसें थी, वो एक एक गुच्छा बन बनकर चारों तरफ उड़ने लगे और अलग अलग भागने लगे। यही है महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या है? महाविस्फोट का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए, तो एक बार इस चीज को आप लिखेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप मेरे साथ इस चीज को लिखिए, तब हम आगे की ओर समझेंगे। आप लिखेंगे 15 अरब साल पहले 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक
एक गोले के समान था, के समान था, जिसमें गैसें, धूल के कण, जिसमें गैसें, धूल के कण आदि शामिल थे, आदि शामिल थे। फिर इसमें खिंचाव पैदा हुआ, फिर इसमें खिंचाव पैदा हुआ, अंदर की ओर पैदा हुआ, जिससे यह सिकुड़ गया, जिससे यह सिकुड़ गया, सिकुड़ गया और अब से 13.8 अरब साल पहले इसमें एक विस्फोट हुआ। पहले इसमें एक विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, जिसे बिग बैंग ब्रैकेट में लिखिएगा महाविस्फोट कहा जाता है, महाविस्फोट कहा जाता है, कहा जाता है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात ये थी, एक बहुत बड़ा हमारे पास ब्रह्मांड था, उसके केंद्र में एक खिंचाव पैदा हुआ। खिंचाव पैदा हुआ कब? 15 अरब साल पहले खिंचाव पैदा हुआ। जब वो खिंचाव बहुत छोटा हो गया, ये एक फुटबॉल के आकार का, जी ब्रह्मांड एक फुटबॉल के आकार का हो गया। जब फुटबॉल के आकार का हो गया तो उसमें एक विस्फोट हुआ, उसी ही कहा जाता है महाविस्फोट, बिग बैंग। और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दी गई थी, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार हमारा, ठीक है ना, हाँ ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ? इस प्रकार हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई इस विस्फोट के आधार पर। इसे ही कहा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत। तो पहले आप इसे नोट करिएगा। अब नोट मत करिएगा, थोड़ी देर आप रुकिएगा जब मैं आपको समझाऊं। पहले पूरे के पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को आप समझेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, इसी एक फुटबॉल में हमारी एक अर्थ थी, इतना इसमें सुकड़न पैदा हुई, तभी तो हम। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप इतने बड़े एक गत्ते में बारूद वगैरह भर लीजिए, वो फटेगा नहीं, उसे हमें बांधना पड़ता है, प्रेशर जनरेट करना पड़ता है अंदर, तब वो फटता है। ठीक है, तो आपने एक चीज को समझा, ठीक। ठीक है मुकेश, अगर एक बार भी अगर एक्स्ट्रा कमेंट करिए लाइट ज्यादा है तो भगा दिए जाओगे बेटा आपकी बार यहाँ से। बिल्कुल भी बकवासबाजी बिल्कुल भी नहीं क्लास में, मैं यही चीज पसंद नहीं है। बाकी आपको जो अच्छे लगते हो टीचर, हाँ जी बाबू और सोना मोना कर रहे हैं, वो मेरे पास नहीं होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो एक बार इसे नोट डाउन करिए। ठीक, अच्छा एक चीज समझिएगा, ये हमारे पास एक गोला बन गया था इस तरीके से, इस तरीके से गोला बन गया। अब इस गोले में बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ, बहुत तगड़ा क्या हुआ? बहुत तगड़ा इस गोले में विस्फोट हुआ। अब मुझे एक चीज बताइए, सिंपल से एक चीज बताइएगा, आपके पास मिट्टी की एक मैं आपको गेंद दे रहा हूं, उसे दीवार में मारने के लिए कह रहा हूं, क्या वो बराबर बराबर टुकड़ों में बटेगा? सिंपल सी चीज बताइए, क्या वो 2 हिस्सों में बटेगा, 3 हिस्सों में बटेगा, 4 हिस्सों में बटेगा, कितने हिस्सों में बटेगा? तो आप कहेंगे सर पता है क्या है? हाँ, तो पता है क्या होगा? हमारी ताकत के ऊपर निर्भर करता है कितने हिस्सों में बटेगा। दूसरा, कोई भी इक्वल पार्ट्स में नहीं बट सकता, है ना, कोई इक्वल पार्ट में कैसे बढ़ जाएगी चीज। तो इसी तरीके से हमारा जब विस्फोट हुआ तो यही चीज हमारी अलग अलग हिस्सों में बटी। ठीक है ना, किस में बटी? आपने इस प्रकार अलग अलग हिस्सों में बटना शुरू। ये टुकड़ा अलग जाकर गया, ये वाला टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, ये अलग गया टुकड़ा। ठीक है, बड़े गौर से चीजों को समझिएगा, चीजें समझ में आएंगी। ये टुकड़ा अलग गया, ये टुकड़ा हमारा अलग गया, ये टुकड़ा हमारा अलग गया, ये टुकड़ा हमारा अलग गया। इस प्रकार अलग अलग टुकड़ों में सारी चीजें गई। हाँ या ना, बस मुझे इतना बता दीजिए आप। हाँ,
ठीक, तो ये अलग अलग हिस्सों में चीजें टुकड़े फूट कर गई। सिंपल सी बात है, मेरे पास एक बॉल थी, मैंने उसे दीवार में मारा मिट्टी की, है ना, विस्फोट हुआ उसमें, उसके छोटे छोटे कण ये हैं। क्या है ये? इसके छोटे छोटे कण हैं। कोई दिक्कत? इन्हें कहा जाता नेबुला। क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता नेबुला। नेबुला कहा जाता है। सिंपल सी बात। ठीक, तो इसे क्या कहा गया? इसे नेबुला कहा गया। अच्छा, अब ये जो है एक चीज समझिएगा, ये मेरे पास एक मैंने ली नेबुला, एक मैंने नेबुला ली। एक मिनट रुकिएगा, मैंने एक नेबुला ले ली, ये रही। बहुत सिंपल सी चीज को समझिएगा, चीजें समझ में आएंगी अगर आप कोशिश करेंगे तब। ठीक है, ठीक है। राहुल करें बोर्ड पे ज्यादा लिखने से ज्यादा ध्यान समझाने पर दीजिए। अगर अगली बार ये ज्ञान मेरे सामने देने की आपने कोशिश की तो पहली बात तो ये गोबर जैसा ज्ञान अपने दिमाग में रखा करो, है ना। गोबर है, ये जितनी भी गंदगी है अगर आपके दिमाग में आ रही है ना, इस दिमाग की गंदगी को अपने तक सीमित रखो। पहले बात, पढ़ने का तरीका मत बताओ मुझे, है ना। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका गलत लग रहा है तो हट जाओ आप, ये वाली हरकतें मत किया करो। ठीक है, तुम अकेले नहीं हो जो इस बैच में पढ़ रहे हो। ठीक, ठीक है, आपने कहा सही है, चलिए कोई बात नहीं, यहां तक की चीजें क्लियर हुई आपकी। हाँ, अब हुआ क्या, मेरे पास एक पूरा का पूरा एक नेबुला थी, पूरी की पूरी क्या थी? एक नेबुला थी। हुआ क्या, इस नेबुला में भी तो छोटे छोटे हमारे कण होंगे कि नहीं होंगे? ये बताइए मुझे। इसमें भी तो हमारे छोटे छोटे कण होंगे, ये आपको दिखे होंगे। इसमें भी तो छोटे छोटे कण, इसके हिस्सा भी तो अलग आ गया होगा। भैया बॉल के 50 टुकड़े हुए, उस 50 टुकड़े में भी तो कुछ ना कुछ धूल के कण होंगे, मिट्टी के कण होंगे आपके। हाँ, इसमें भी छोटे 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 मिट्टी के कण थे। ये रहे मिट्टी के कण, धूल और मिट्टी के कण थे, ये रहे। आपने कहा ठीक है, इसके बीच में एक जगह भी तो होगी। किसकी जगह होगी आपकी? इसके बीच में एक जगह होगी जिसमें ये धूल होगी। जिसमें क्या होगी? जिसमें धूल भरी हुई होगी। जिसमें क्या होगी? जिसमें एक धूल भरी हुई होगी। ये पूरा का पूरा नेबुला था। ऐसा चमकता नहीं था नेबुला पहले, पहले नेबुला ऐसा नहीं चमकता था। हुआ क्या, ये जो छोटे छोटे हमारे क्या थे, ये जो छोटे छोटे हमारे पास धूल के कण थे, ये जो छोटे छोटे कण थे हमारे पास, इनमें भी इन्होंने भी चीजों को आकर्षित करना शुरू किया, आकर्षित करना इन्होंने शुरू किया। इस प्रकार ये एक था, बढ़ा, दो हुआ और बढ़ा, ये और बढ़ा, ये और बढ़ा, ये और बढ़ा, ये बढ़ता गया बढ़ता गया। मुझे एक चीज अपनी सिंपल सी बताइएगा, आज आप एक चद्दर में सो रहे हैं, ठीक है ना, ठीक, आज आप एक चद्दर में सो रहे हैं, मैं आपके पास 2 चद्दर डाल दूं, 3 चद्दर डाल दूं, 4 चद्दर डाल दूं, 5 चद्दर डाल दूं, ऐसी ऐसी 1000 चद्दर डाल दूं, क्या होगा? पहली बात तो आप मर लोगे, दूसरा बात इतनी हीट जनरेट हो जाएगी कि आप भुन जाओगे। हाँ या ना आपकी? हाँ। उसी तरीके से जो इस नेबुला के हिस्से में, इस नेबुला के हिस्से में जो छोटे छोटे हमारे पास मिट्टी के कण आए, इसके हिस्से में जो छोटे छोटे मिट्टी के कण आए, इस प्रकार इन्होंने भी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया, आकर्षण पैदा हुआ। ये आज इतनी छोटी चीज है, ये बड़ी होती गई, चीजों को जोड़ती गई, और चीजों को जोड़ा, और कणों को जोड़ा, और कणों को जोड़ा, इस प्रकार जोड़ती गई, और इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। जब टेम्परेचर बहुत हाई हो गया तो एक तरफ बल्ब की तरह जला, ये इसमें विस्फोट हुआ, ये भी बल्ब की तरह जला, और बल्ब की तरह जलकर ये बना हमारा स्टार। ये क्या बना? ये स्टार बना, स्टार बना। ये क्या बना? एक स्टार बना। जो पहले एक नेबुला था, नेबुला था जो कि एकदम बंद था, अंधेरा था, जिसमें बिल्कुल उजाला नहीं था, उसमें जो मिट्टी के कण थे उन्होंने अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया चीजों को। इस प्रकार इकट्ठा होते गए, इकट्ठा होते गए, जो एक चीज है वो 1000 बनी, हीट जनरेट हुई। जब हीट जनरेट हुई, एकदम बल्ब की तरह जला, ये हमारा स्टार बना, और ये स्टार अलग 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 जलने लगे, और इसी को कहा गया गैलेक्सी। गैलेक्सी इसे कहा गया, क्या कहा गया? इसी को कहा गया गैलेक्सी। तो वास्तव में गैलेक्सी है क्या? मुझे बताइए, गैलेक्सी है क्या? आपको सर पता है गैलेक्सी जो है तारों का समूह है। क्या केवल तारों का समूह है? नहीं, तारों का समूह नहीं है। गैलेक्सी में अंदर धूल भी तो है जो बच गई थी। भैया कणों ने तो अपने आप को इकट्ठा कर लिया,
और इकट्ठा करने के बाद वो जल गए, लेकिन धूल के कण भी तो थे, गैसें भी तो थी। तो वास्तव में गैलेक्सी होती क्या है? तो आपने सर गैलेक्सी पता क्या होती है? एक तो स्टार होंगे, स्टार, स्टार का समूह होगा गैलेक्सी। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारे पास धूल के कण होंगे, इसी में क्या होगी? इसी में धूल होगी, इसी में हमारे पास गैसेस होंगी, इसी में क्या होंगी? इसी में हमारे पास गैसें होंगी। इसी को कहा गया गैलेक्सी। इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया गैलेक्सी। तारे में ऊर्जा कहां से आई? मैंने आपको बताया, यहां पर गैसें थी, है ना। यहां पर क्या थी? यहां पर गैसें थी। एक चीज समझिएगा, एक वर्ड मैंने यूज किया गैस। गैस में थी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपस में ज्वाइंट हुई, नाभिकीय संलयन हुआ। क्या हुआ? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन हुआ, संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा बनी, ऊर्जा बनी, ऊर्जा से स्टार बना। ऊर्जा से क्या बना? ऊर्जा से स्टार बना, ऊर्जा से स्टार बना। तो ये चीज हमारी एक तरीके से बनी, ठीक है ना, ये चीज हमारी एक तरीके से बनी। तो ये होता है हमारे पास क्या, ठीक है ना, ये हमारे पास कैसे, हमारे पास ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, विस्फोट के पास नेबुला बना, नेबुला के बाद गैलेक्सी बनी, ठीक है ना। हाँ, मैं राहुल सब चीज बताऊंगा। ये उत्सुकता खत्म जिस दिन हो जाएगी ना, उस दिन सफलता प्राप्त कर लोगे बस, ठीक है। तो एक बार इन सारी चीजों को जो मैंने अभी आपको समझाया है, पढ़ाया है, मैं एक बार आपको इसे कनेक्ट करूंगा। आप उस चीज को कनेक्ट करोगे मेरे साथ, है ना, मेरे साथ उस चीज को कनेक्ट करोगे। क्या आप सभी करोगे? आप हाँ करेंगे, है ना। न्यूक्लियर फिशन हुआ, हाँ। तो एक बार सारी चीजों को समझिएगा। मैंने ये कहा आपसे, मैंने ये कहा शुरुआत में जो है बहुत बड़ा हमारे पास पृथ्वी, मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गोला था, ठीक है। एक कह रहा हाउ आर यू, गाल पे एक थप्पड़ मार दे सारा हाउ आर यू निकल जाएगा। देखिए, एक पूरा का पूरा क्या था? पूरा का पूरा एक गोला था। इसमें खिंचाव पैदा हुआ, खिंचाव पैदा होते होते एक फुटबॉल के आकार का हो गया, है ना। फिर इसमें एक विस्फोट हुआ, इसको कहा गया बिग बैंग, महाविस्फोट। महाविस्फोट के बाद हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ये एक धूल के अलग अलग पार्टिकल बने। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग हिस्से गए। हमने एक हिस्सा उठा लिया, ये वाला, हमने एक हिस्सा उठा लिया, ये वाला। शुरुआत में जलता नहीं था, शुरुआत में जला हुआ नहीं था, शुरुआत में सब कुछ अंधकार था, ठीक है। हुआ क्या? इसके हिस्से में जो छोटे छोटे कण आए, इसके हिस्से में ये वाले छोटे छोटे, है ना, इन्होंने अपनी ओर चीजों को आकर्षित करना शुरू किया। मुझे एक चीज बताइए, कोई कण बड़ा भी तो हो सकता है, कोई कण इतना छोटा भी तो हो सकता है, कोई इतना बड़ा भी तो हो सकता है। आपने हाँ, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा स्टार बनेगा, है ना। तो इसने चीजों को खींचा, इसने भी चीजों को खींचा अपनी ओर, है ना, इसने भी चीजों को खींचा इस तरीके से, इसने भी चीजों को खींचा अपनी ओर इस तरीके से। और इसमें हीट जनरेट हुई। हीट किससे जनरेट हुई? नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय संलयन से हीट जनरेट हुई। मतलब हीट जनरेट हुई और नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या हुआ? हमारे पास यहां पर ऊर्जा निकली, हीट निकली। और हीट से क्या हुआ? हीट से बहुत तेज जलने लगा और जलने के बाद ये स्टार बना। क्या बना? एक स्टार बना। स्टार कोई रणवीर सिंह, रणवीर कपूर नहीं, एक स्टार बना। और पूरे स्टार इस तरीके से जल गए, पूरे स्टार इस तरीके से जल गए। और इसी को बोला गया गैलेक्सी। इसी को क्या बोला गया? इसी को गैलेक्सी बोला गया, गैलेक्सी बोला गया। अच्छा, यहां पर क्या होगी? यहां पर धूल के कण भी थे, धूल के कण भी थे, यहां पर गैसें भी थी, यहां पर क्या थी? यहां पर गैसें भी थी, ठीक है। तो वास्तव में गैलेक्सी क्या होता है? वास्तव में आप लिखेंगे गैलेक्सी जो है ना, गैलेक्सी हमारे पास, ठीक है, ठीक, गैलेक्सी हमारे पास धूल, गैसेस और सन और स्टार के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। तो एक बार इस चीज को लिखिएगा, गैलेक्सी हमारे पास है क्या। एक कह रहा थोड़ा फास्ट सर जी, घर पहुंच जाऊं क्या तुम्हारे धीरे धीरे भाग के। देखिए गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी तारों का, तारों कौमा धूल के कणों, धूल के कणों कौमा गैसों, गैसों का समूह होता है, का समूह गैलेक्सी कहलाता है, गैलेक्सी कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरी गैलेक्सी की संख्या कितनी है? आपने 10 की पावर 11 टोटल गैलेक्सी है, कुल गैलेक्सी है, गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी में तारे कितने हैं? तो 10 की पावर 11 एक गैलेक्सी में तारे हैं, लगभग एक गैलेक्सी में तारे हैं, में तारे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिएगा। टोटल हमारे पास गैलेक्सी, धूल के कणों, इन सारी चीजों के, धूल के कण, गैस और हमारे पास जो तारे बने थे उनके समूह को गैलेक्सी कहा गया। और गैलेक्सी जो होती है हमारे पास, है ना, गैलेक्सी जो होती है हमारे पास क्या होती है? 10 की पावर 11 टोटल गैलेक्सी है और जिसमें 10 की पावर 11 टोटल तारे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एक चीज मेरे सिंपल सी चीज बताइएगा, क्या सारी चीजें आके चिपक गई होंगी? मुझे बताइए, क्या सारी चीजें आकर, हाँ या ना बताना बस मुझे। जो मान लीजिए मेरे पास ये थे छोटे छोटे, क्या थे? छोटे छोटे ये पार्टिकल थे जो फूटने के बाद बने थे, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मिट्टी के कण छोटे छोटे टूट गए, तो क्या सारे आके चिपक गए होंगे इनसे? क्या सभी तारे बन गए होंगे या कुछ रह गए होंगे? मुझे बताइए, या फिर कुछ रह गए होंगे? मुझे इतना बता दीजिए, कुछ रह गए होंगे या फिर सारे चिपक के स्टार बन गए होंगे? सिंपल सी बात बताइए। ठीक, कुछ रह गए होंगे, बहुत बढ़िया। तो वो जल रहे होंगे, हाँ या ना? मुझे बताइए, वो जल रहे होंगे या नहीं? मतलब वो एक तरीके से उजाला होगा उनमें, नहीं होगा? उजाला होगा कि नहीं होगा ये बताइए मुझे। आपके बिल्कुल भी उजाला नहीं होगा क्योंकि वो छूट गए। तो यही हमारे आगे चलकर ग्रह बने, ग्रह बने। और ग्रह जो है ना, ग्रह वो इसी प्रकार स्टार के, है ना, स्टार के उजाले से चमकते हैं। यानी हमारा ग्रह एक पृथ्वी है, पृथ्वी है ना, वो हमारे सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सूर्य मतलब स्टार, सूर्य, हम सूर्य का मतलब ही स्टार है, मतलब सूर्य हमारे पास इस पूरी गैलेक्सी में एक तारा है। इतने तारे आपको दिख रहे हैं, इस गैलेक्सी में से एक तारा हमारा सूर्य है। ठीक है, अच्छा, वो सूर्य जो तारा है ये अपनी ओर चीजों को खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा? मुझे ये बताइए। आपके यहां खींच रहा होगा, तो इस प्रकार ग्रह भी इसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण से घूम रहे होंगे, इस प्रकार, इस प्रकार। अच्छा, जो नहीं चिपके उनमें उजाला नहीं होगा, ठीक है ना, उजाला नहीं होगा। और वो किसके प्रकाश से चमक रहे होंगे? सूर्य के, यानी स्टार के प्रकाश से चमक रहे होंगे, जैसे हमारी पृथ्वी। इन्हें बोला जाता है ग्रह। इसीलिए कहते हैं ग्रह की अपनी ऊर्जा नहीं होती है, अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को एक बार आपने लिख लिया, आपने कहा हाँ हमने लिख लिया। मैंने आपको एक चीज दिखाई, ये रही गैलेक्सी, ये रही गैलेक्सी, है ना, ये रही। अच्छा, मैं एक सिंपल सी आपको यहां से चीज बताऊंगा, ये गैलेक्सी को लेकर, इस गैलेक्सी के एक समूह को लेकर। ये गैलेक्सी का जो फूटा था पूरा का पूरा समूह, ये रहा। मैंने एक गैलेक्सी उठाई, कोई सी भी आप गैलेक्सी ले लेना, ये वाली ले लेते हैं, इसमें व्हाइट कलर ठीक रहेगा। मैंने ये गैलेक्सी उठाई, इसका एक केंद्र होगा, इसका क्या होगा? इसका एक केंद्र होगा। और केंद्र जो है, केंद्र, केंद्र जो होगा, सिंपल से इसे कहा जाता है वल्ज। केंद्र को कहा जाता है वल्ज, यानी किसी भी गैलेक्सी के केंद्र को वल्ज कहा जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जितने भी तारे यहां पर चमके थे, जितने भी तारे यहां पर चमके थे, ये सारे के सारे इस केंद्र की ओर चक्कर लगा रहे होंगे कि नहीं? आपके यहां इस प्रकार ये सारे स्टार जो हैं इस गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे। अच्छा, जो एक एक तारे के हिस्से में कुछ कुछ कण ऐसे भी तो आए होंगे जो कि चिपके नहीं होंगे आकर, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होगा, वो इन स्टार के पास चक्कर लगा रहे होंगे, इन स्टार के पास चक्कर लगा रहे होंगे, है ना। तो इन्हें तो कहा गया स्टार, इन्हें तो कहा गया स्टार। और जो इन स्टार के पास चक्कर लगा रहे इन्हें कहा गया ग्रह। इन्हें क्या कहा गया? ग्रह कहा गया। और इनके बीच में जो खाली स्थान है इन्हें कहा जाता है स्पेस, स्पेस कहा जाता है, और स्पेस इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आप इस चीज को समझ चुके होंगे। स्पेस होता है दो तारों के बीच की जगह।
ठीक, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो एक दिन चिपक जाएंगे, वो गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, ये हमारा वल्ज होता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, मान लीजिए मैंने एक गैलेक्सी ली, इसका नाम मैंने रख दिया दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, मेखला। ठीक है, अच्छा आपसे पूछता है हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है। भैया हमारा भी तो एक तारा है ना, हमारा भी तो एक तारा है, उस तारे के चारों ओर हम भी तो बिना बुझी हुई पृथ्वी भी तो चक्कर लगा रही है, हाँ या ना। तो वो किसका भाग है, वो एक गैलेक्सी का भाग है जिसका नाम है दुग्ध मेखला, है ना। तो आप लिखेंगे हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम दुग्ध मेखला है, हमारी गैलेक्सी का नाम दुग्ध मेखला है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, दुग्ध मेखला है, सिंपल है। ठीक, आपने लिखा, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या हमारी गैलेक्सी में एक सूर्य क्या है, सूर्य, हमारी गैलेक्सी में सूर्य क्या है, एक तारा है, हाँ या ना। मुझे इतना बता दी, सूर्य क्या है, एक तारा है, एक स्टार है, स्टार है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हमारी गैलेक्सी में एक ही तारा है सूर्य, या और भी तारे हैं। एक ही तारा है और भी तारे हैं। तो आपने भैया इतनी ज्यादा ये जल रही है, ये सभी जल किसकी वजह से रही है, लाइट क्यों दिख रही है, ये हमें लाइट दिख रही है तारे के जलने की वजह से। तारा मतलब बल्ब, बल्ब जल रहा है तभी हमें इस कमरे में उजाला दिख रहा है, इस गैलेक्सी में उजाला दिख रहा है। तो इसे क्या कहा जाता है, हमारे यहां सूर्य एक तारा है, लेकिन एकमात्र तारा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत तारे हैं। कितने तारे हैं, 10 की पावर 11 तारे हैं एक गैलेक्सी में। तो सूर्य उस 10 की पावर 11 तारों में से एक है, और उस एक तारे के चारों ओर बिना बुझे जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उसमें से पृथ्वी हमारी एक है। ठीक है, उसमें से हमारी क्या है, हमारी पृथ्वी एक है। ठीक है, तो सिंपल सी एक चीज समझिएगा, सूर्य है ना, सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर इस प्रकार एक ग्रह है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर ये आपको दिख रहे हैं बुध ग्रह है, ये हमारे पास शुक्र है, ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास मार्स है, ये हमारे पास जुपिटर है ना, जुपिटर है, ये हमारे पास सैटर्न है, शनि है, ये हमारे पास यूरेनस है, ठीक है ना, ये हमारे पास नेपच्यून है। ये सारे के सारे जो है ना, ये बिना बुझे हुए हैं, बिना बुझे हुए, और बिना बुझे होने के साथ साथ ये एक तारे की ओर चक्कर लगा रहे हैं, तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तारे के चारों ओर। ठीक है, ये हमारे ग्रह हैं, सभी के सभी क्या है, ग्रह हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ग्रह, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रह किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है ना, ग्रह किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सिंपल सी चीज बताइए। आप कहेंगे ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। सूर्य तो हमने नाम दे लिया, जैसे आपका नाम मोनू है, टोनू है, अपेक्षा है, सौरभ है, रोहन है, धीर है, ये तो आपके नाम है। उसी तरीके से हमने इसे सन बोल दिया, लेकिन है तो एक स्टार। तो आप कहेंगे जो ग्रह होते हैं ना, ग्रह, वे एक तारे के प्रकाश से, तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सिंपल सी चीज थी ये, है ना। अब मुझे बताइए, ग्रह का खुद का अपना प्रकाश होता है, अपनी ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता है। मुझे बताइए ग्रह किसका भाग है, सिंपल सी चीज बताइए, ग्रह किसका भाग है। ग्रह धूल के कणों का भाग है, ग्रह हमारे पास सूर्य का भाग है, स्टार का भाग है, ग्रह हमारे पास गैलेक्सी का भाग है। किसका भाग है, तो आप सर हमारे पास ग्रह है ना, वो गैलेक्सी के एक छोटे से टुकड़े हैं। जैसे हमने दीवार में बॉल मारी और एक टुकड़ा अलग हुआ, और उस एक टुकड़े को कहा गया गैलेक्सी, और उस एक टुकड़े की गैलेक्सी में भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे, छोटे छोटे मिट्टी के कण होंगे, उनमें से एक पृथ्वी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सभी उनमें से एक है जो गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, आपने कहा सही है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं बनी होगी, बहुत बढ़िया। ये सभी स्टार का भाग है, धूल के कण का भाग है, आकाश गंगा गैलेक्सी का भाग है, सभी गैलेक्सी का भाग है, धूल के कण गैलेक्सी का भाग है, सारे के सारे ग्रह गैलेक्सी का भाग है, स्टार गैलेक्सी का भाग है। वो तभी तो एक गैलेक्सी बनी थी। आपने बहुत बढ़िया, गैलेक्सी का एक भाग है।
तो आप इस चीज को समझे होंगे। अब एक बार मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे और समझते हुए डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको समझाता चलूंगा, आप मेरे साथ डायग्राम बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए एक डायग्राम समझेंगे, सारी चीजों को रिवाइज करेंगे, है ना। थोड़ा सा ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड बनता है, अधिकतर इसे छुड़वा देते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति को, लेकिन इससे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। मैंने ये कहा, देखिए मेरे साथ एक चीज बनाते हुए चलेंगे। पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा गोला था, समझते हुए चलेंगे। इसमें खिंचाव पैदा होना शुरू हुआ, कम पढ़ लेंगे लेकिन समझ के जाएंगे सारी चीजों को। इसमें खिंचाव पड़ना शुरू हुआ, खिंचाव पड़ने के बाद ये फुटबॉल के आकार का बन गया। ये किसका बन गया? फुटबॉल के आकार का बन गया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या बताया? इसमें विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ। विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद मैंने आपको क्या बताया? इसके अलग अलग पोर्शन बन गए, अलग अलग मिट्टी के कण बन गए। जैसे मैंने दीवार में मिट्टी मारी, मैंने दीवार में मिट्टी मारी, इसके छोटे छोटे भाग बन गए। एक भाग इसका ये बना, 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 ठीक है। समझे आप? आपने बिल्कुल समझ गए। अच्छा, जब तक ये जले नहीं थे इन्हें कहा जाता था नेबुला। नेबुला कहा जाता था जब तक ये जले नहीं थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? उसके बाद जब मैंने बता दी गैलेक्सी बन गई अलग अलग, तो ये वाली गैलेक्सी ये थी। जब ये गैलेक्सी अलग अलग बन गई तो मैंने एक गैलेक्सी को उठाया, ये वाली गैलेक्सी। मैंने बताया इसमें भी छोटे छोटे टुकड़े रहे होंगे मिट्टी के। उन्होंने अपनी ओर चीजों को आकर्षित करना शुरू किया। एक जुड़ा, दो जुड़े, तीन जुड़े, चार जुड़े, पांच जुड़े। एक समय के बाद इतने जुड़ गए कि उनके अंदर जो गैस थी हाइड्रोजन, वो हीलियम में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई, नाभिकीय संलयन होना शुरू हो गया, जिसके कारण बहुत तगड़ी हीट जनरेट हुई और ये एक साथ जल गए। और जलने के बाद क्या बना? स्टार बना। जलने के बाद क्या बना? जलने के बाद स्टार बना और पूरी की पूरी पूरा का पूरा नेबुला जल गया। और जल गया तो उससे हमारी गैलेक्सी बनी। क्या बनी? गैलेक्सी बनी, है ना। तो गैलेक्सी में धूल के कण भी तो होंगे, क्योंकि एक ब्रह्मांड जब फूटा था तो उसमें धूल के कण भी थे, गैसें भी थी, है ना। तो उसमें भी तो हमारे धूल के कण और गैलेक्सी में होंगे, सारी चीजें होंगी कि नहीं आपने? हाँ। तो गैलेक्सी किस किस का भाग है? तो गैलेक्सी स्टार का भाग है, धूल के कण का भाग है और गैसों का भाग है, ठीक है। ठीक। तो ये सभी इसका भाग है ना। हमने एक गैलेक्सी को उठाया, हमने एक गैलेक्सी को उठाया, ये वाली गैलेक्सी। उसमें से एक गैलेक्सी हमारी दूग्ध मेखला है, ठीक है ना, जिसमें एक हमारा तारा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सूर्य है। अच्छा, सारे कण नहीं जले होंगे, है ना, सारे कण नहीं जले होंगे। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास एक हमारे पास था ये सन। तो इसके चारों ओर भी तो कुछ ग्रह घूम रहे होंगे, इस प्रकार घूम रहे होंगे। इन्हें कहा गया हमारे पास ग्रह, है ना। ये हमारा, और सूर्य को और इन 8 ग्रहों को शामिल कर ले, ये कहलाता सौर मंडल। ये क्या कहलाता? सौर मंडल। सौर मंडल, मंडल कैसे? कमंडल, है ना, कमंडल। एक कमंडल में पानी, उस तरीके से सौर मंडल का मतलब है सूर्य के अंदर कमंडल में ग्रह, तो उसे कहा गया सौर मंडल। तो सौर मंडल वास्तव में क्या है, मुझे कोई बताएगा? सौर मंडल वास्तव में क्या है? आप कहेंगे सर सौर मंडल धूल के कण है ना, गैसें हैं सौर मंडल में। सौर मंडल में क्यों है गैसें? मुझे एक बात बताइए, इनके ग्रहों के बीच में गैसें भी तो होंगी, धूल के कण भी तो होंगे, गैलेक्सी का ही तो भाग है। तो सौर मंडल में धूल के कण हैं, गैलेक्सी हैं, मतलब धूल के कण हैं, स्टार है, ग्रह हैं, इसे कहा गया सौर मंडल, इसे कहा गया सौर मंडल, ठीक है। तो यहां तक की चीजें क्लियर है आपने? बिल्कुल क्लियर है। तो एक बार जो हम डायग्राम बना रहे थे उसके आगे की ओर बढ़े आपने? हाँ, इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी में हमारा एक स्टार होगा, है ना, और इस स्टार के चारों ओर एक ग्रह चक्कर लगा रहे होंगे। ये क्या है? हमारे पास ग्रह है, ग्रह चक्कर लगा रहे होंगे। और स्टार और ग्रह के समूह को बोला जाता है सौर मंडल। क्या बोला जाता है? सौर मंडल बोला जाता है, सौर मंडल बोला जाता है। समझ में आई चीजें? अब समझिएगा, एक चीज यहां पर समझिएगा, जो मैं आपको डायग्राम बनाता हुआ चलूंगा वो चीज समझिएगा।
पे। चलिए ये नहीं बनेगा, मान नहीं रहा है, अगले पेज पे बनाते हैं। चीजों को समझिएगा, है ना, चीजों को समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था ब्रह्मांड। ब्रह्मांड था सबसे पहले। अच्छा, ब्रह्मांड के फटने के बाद क्या बना? क्या बना? क्लस्टर। क्लस्टर, अभी मैं बताऊंगा क्लस्टर क्या है, समझिएगा। उसके बाद बनी आकाश गंगा। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। गंगा यानी गैलेक्सी बनी। ठीक है, इसके अंदर अभी हमें छोटे छोटे और छोटे छोटे गोले बनाने पड़ेंगे, तभी काम चलेगा। ठीक है, अब समझिएगा। ये हमारे पास सबसे पहले ब्रह्मांड था। ब्रह्मांड के फटने के बाद क्लस्टर, मैं बताऊंगा क्लस्टर क्या है। क्लस्टर बने, क्लस्टर के बाद आकाश गंगा बनी। आकाश गंगा के अंदर क्या थे मुझे बताइए? आकाश गंगा के अंदर स्टार थे। तो यहां पर आएगा तारामंडल। तारामंडल, तारामंडल आएगा कि नहीं आएगा? आपने, हाँ तारामंडल आएगा। तारामंडल के चारों ओर ग्रह चक्कर काट रहे हैं, ग्रह चक्कर काट रहे हैं, है ना। और उसके बाद सौर मंडल बनेगा हमारा। सौर मंडल सबसे कम छोटा तो सौर, एक मिनट रुकिएगा। सौर मंडल, सौर मंडल, और उसके बाद हमारा ग्रह आएंगे, है ना, ग्रह आएंगे। तो यही तो एक क्रम होगा। अच्छा, क्लस्टर क्या होता है? तीन आकाश गंगा के समूह को क्लस्टर कहते हैं। गंगा के समूह को, के समूह को क्लस्टर कहते हैं। देखिए ये अलग अलग हो सकता है कि कोई 3 कह रहा हो, कोई 10 कह रहा हो, लेकिन आप याद रखेंगे आकाश गंगा का समूह क्लस्टर कहलाता है ना। आकाश गंगा का समूह क्लस्टर कहलाता है। समझे आप? आपने, हाँ। तो आप एक चीज समझिएगा, सबसे पहले ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड फटा, तो आकाश गंगा का समूह समझिए क्लस्टर है ना। मैं आप यहां पे ये काट देता हूं 3 या 4। एक चीज समझिएगा, इस चीज आकाश गंगा का समूह जो है वो हमारा क्लस्टर कहलाता है। यानी जितनी भी आकाश गंगा है उनको जोड़ने के बाद क्लस्टर बना। तो ब्रह्मांड फटा, आकाश गंगाएं बनी, उनके समूह को क्लस्टर बोला गया। एक आकाश गंगा आई उसके बाद, है ना। और सो आकाश गंगा में जितने भी तारे हैं उन्हें कहा गया तारामंडल। तो उसके बाद हमारे पास तारामंडल आया। अच्छा, तारामंडल जो है उसके चारों ओर ग्रह चक्कर काट रहे हैं, तो उसके ग्रह को क्या बोला जाता है? सौरमंडल, है ना। जो ग्रह और तारामंडल को जोड़कर क्या बना? सौरमंडल। और उसके बाद आते हैं हमारे ग्रह, ठीक है ना। उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद आते हैं ग्रह। तो ये पूरा का पूरा हमारी बिग बैंग थ्योरी है। ये क्या है? ये पूरी की पूरी हमारे पास बिग बैंग थ्योरी है। तो यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, वरना तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब मुझे बताइए कोई दिक्कत है? हाँ, ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ना, ये हमारी पकड़ से हमेशा बाहर रहते हैं कुछ टॉपिक, है ना। जैसे मैथ में क्रमचय संचय रहा, मुझे तो बहुत हार्ड लगा आज तक। उसी तरीके से कुछ टॉपिक हमारी पहुंच से हमेशा बाहर रहते हैं, हम अक्सर इन्हें छोड़ के जाते हैं, इसीलिए हमें समझने में थोड़ी देरी होती है। बाकी की चीजों को हम नॉर्मल पढ़ते रहते हैं, जब तैयारी करते हैं तो उनके उन पर पकड़ अच्छी होती है ना, वो जल्दी समझ में आ जाते हैं। समझ में ये भी आया होगा, ठीक। लेकिन आप इस चीज को नोट डाउन करिएगा। गैलेक्सी है आकाशगंगा का दूसरा नाम, गैलेक्सी। गैलेक्सी है, गैलेक्सी कहते हैं आकाशगंगा को। सर आकाश मंडल क्या है? आकाश मंडल नहीं है भाई, वो तारा मंडल है। स्टार रुकते नहीं।
ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा वीडियो में डाउनफॉल्स आ रहा है ना, हो सकता है हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं एक बार आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन एक चीज समझिएगा आप, बहुत सिंपल सी है। मैंने आपको ये वाली गैलेक्सी समझाई थी, है ना, ये वाली गैलेक्सी समझाई थी। ठीक, एक चीज समझिएगा, ये हमारी गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी के पास मान लीजिए मैंने ये कोई गैलेक्सी मान ली, ये दूसरी कोई गैलेक्सी है इसके पास, ये वाली, ये दूसरी कोई गैलेक्सी है, इसका नाम दे दिया मैंने एंड्रोमेटा। एंड्रोमेटा, तो आप एक पॉइंट बना के लिखेंगे, जो एंड्रोमेटा है ना, एंड्रोमेटा ये है हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी है, वाली गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम बात करें, ये मैंने आपको यहां पर बताया, एक हमारे पास सूर्य था, स्टार था, है ना, स्टार था यहां पर, ये वाला कलर लेते हैं, यहां पर मैंने ये वाला जो बताया, ये सूर्य मान लीजिए, यहां पर कोई स्टार था सूर्य, लेकिन आकाशगंगा में एक सूर्य तो है नहीं, इसके पास भी कोई ना कोई स्टार होगा, तो आप लिखेंगे हमारे हमारे सूर्य के पास, हमारे सूर्य के सबसे पास वाला स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये हमारे सूर्य के सबसे पास का तारा है। यानी हमारे तारे का क्या नाम है, अच्छा हमारा सूर्य है, तारा है, आपने सूर्य कह लो, तारा कह लो, तो मैं कहूं हमारे तारे के सबसे पास वाला तारा, यानी हमारे सूर्य के सबसे पास वाला तारा, या फिर मैं कहूं हमारे सूर्य के सबसे पास वाला सूर्य कौन सा है, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। लेकिन हमारे सौर मंडल, हमारे पूरे के पूरे गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, आपने, उसका नाम है साइरस या फिर डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा है साइरस या फिर डॉग स्टार, आप लिखेंगे साइरस, या फिर डॉग स्टार, यह सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है। क्लस्टर बता दो, क्लस्टर आकाशगंगा, ये पूरा का पूरा क्लस्टर है, समझ गए आप, ठीक है ना, हाँ, ये पूरा का पूरा क्लस्टर है, पूरा का पूरा, यानी आकाशगंगाओं का सामूहिक क्लस्टर है। तो ये पूरा का पूरा मैं जो बता रहा हूं ना, ये आकाशगंगा आपको छोटी छोटी दिख रही लाइटें, ये आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सी हैं, और इनको ही बुलाकर बोला जाता है क्लस्टर। ठीक है, तो आपको यहां तक की चीजें क्लियर हुई। एक बार मैं सिंपल सी चीज बोल रहे हैं बच्चे, एक बार रिपीट करने की मैं रिपीट कर देता हूं, चीजों को सुनेंगे, और आज का यहीं तक रखेंगे ना, रिपीट करूंगा बस, चीजों को सुनेंगे। मैंने रिपीट करना यहां से शुरू किया, मान लीजिए यहां से पढ़ाना आपको शुरू किया। मैंने कहा पहले ये बहुत बड़ी चीज थी, है ना, पहले क्या था, ये बहुत बड़ा था, इसमें बीच में दबाव होना शुरू हुआ, सिकुड़ना शुरू हुआ, सिकुड़ते सिकुड़ते एक फुटबॉल के आकार का हुआ, फुटबॉल के आकार के होने के बाद इसमें एक विस्फोट हुआ। अच्छा, विस्फोट, धूम जैसे विस्फोट हुआ, वैसे ही हमारे पास ये बनी, ये गैलेक्सी बनी, छोटी 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 लाइटें बनी। पहले नेबुला था, लेकिन हुआ क्या, इनके पास जो कण थे उन्होंने अपनी ओर आकर्षित करना चीजों को शुरू किया, और वो जुड़ते गए, हीट जनरेट हुई, तो वो जलने लगे, और जलने लगे, जैसे जैसे एक एक चीज जली, एक एक नेबुला जला, एक एक नेबुला को बोला गया आकाशगंगा, गैलेक्सी बोला गया, है ना। अच्छा, एक गैलेक्सी के पास एक 10 की पावर 11 तारे होते हैं। केवल गैलेक्सी में तारे ही नहीं, बल्कि धूल के कण भी होते हैं, गैसें भी होती हैं, स्टार भी होते हैं।
ठीक है, जो जले नहीं और स्टार के चारों ओर चक्कर काटने लगे उन्हें कहा गया ग्रह। ठीक है, और जिस स्टार के चारों ओर ग्रह चक्कर काटते हैं उसे बोलते हैं सौरमंडल। और हमारा जो सौरमंडल है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, वो हमारा सौरमंडल है। इसलिए ग्रह जो है अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। ये हमारा स्टार है, हमारा सूर्य है, और हमारे सूर्य के सबसे नजदीक क्या है आप कहेंगे वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी वाला स्टार है। लेकिन सबसे चमकीला जो है वो साइरस या फिर डॉग स्टार है, हमारे सूर्य से भी ज्यादा चमकीला है। आप कहेंगे फिर हमें इतना चमकीला तो दिखाई क्यों नहीं देता है? दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा हमारे सौरमंडल से, इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है आकाश में, लेकिन ये हमारे सूर्य से ज्यादा चमकीला है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा हमारे पास आज का ये जो रहा हमारे पास, ये था केवल बिग बैंग थ्योरी, है ना, बिग बैंग थ्योरी थी। और इस बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत हमने ये जाना कैसे हमारी गैलेक्सी बनी। तो आप यहां तक की चीजों को बता दीजिएगा कि यहां तक की चीजें क्लियर है। तो ये हमारा बिग बैंग थ्योरी थी, जिसमें हमने केवल ये जाना ग्रह हमारे कैसे बने, हमारा स्टार कैसे बने, गैलेक्सी क्या है, क्लस्टर क्या है, और एक शुरुआत में बिग बैंग कैसे हुआ। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है। क्लस्टर क्या है? क्लस्टर मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आपको समझ में चीजें थोड़ी कम आती हैं, फिर भी देखिए मैंने कॉपी कर लिया, और जब ये सबसे पहले ये चीज फूटी थी, ये पूरा का पूरा जो फूटा था, और ये फूटने के बाद ये फूटा, और फूटने के बाद क्या हुआ, फूटने के बाद हुआ ये अलग अलग गैलेक्सी में बटा, अलग अलग छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़ों में बटा, और इन सारी मिट्टियों को मिलाकर ये बोला गया, गैलेक्सी को मिलाकर क्लस्टर। क्लस्टर क्या है? गैलेक्सी का समूह ही क्लस्टर है। वल्ज क्या है? वल्ज है हमारी गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट, वल्ज कहलाता है। ठीक है, क्लियर होंगी सारी चीजें? एक बार मुझे बता देंगे अगर कोई डाउट रहा हो। विनय मेरे भाई एक काम करना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, है ना, आपने जो पेमेंट किया हो जिस नंबर से, वो नंबर मुझे बता देना, है ना, है मुझे नंबर बता देना, मैं आपकी जो भी आपने कोर्स लिए हैं उन्हें आपकी पेमेंट वापस करा दूंगा कह के, और आपका जो है आपको हर बैच से निकाल दूंगा। ठीक है, समझ गए आप? आपने बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा बात यह कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये क्लास आज पहली लगी है, कोई तो टाइम होगा, मैं आपके घर बताने आऊंगा कि नोटिस देने के इस टाइम में आपकी क्लास होगी। अगर आपकी आंखें और कानें खुली हुई हैं तो एक बार बैच के साइड में जाकर कॉर्नर पर क्लिक करके देखना वर्ल्ड ज्योग्राफी का टाइम कितना लगा हुआ है। 2 दिन से टाइम लगा हुआ वर्ल्ड ज्योग्राफी का। मुंह उठा के मत आया करो क्लास में। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, अकेला बच्चा है जिसके अब तक समझ में नहीं आया, अकेला, एक सिंगल, मैं ये कह रहा हूं मेरी बैच में एक सिंगल बच्चा, हजारों की तादाद में बच्चे हैं लेकिन एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं जिसकी समझ में आज तक ना आया हो। एक अकेला बच्चा ऐसा है जिसके बिल्कुल कभी समझ में नहीं आता, बदतमीजी करता है लगातार आके क्लास में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई जो तुम्हें करना है वो तुम करो, और मुझे एक बार कमेंट करके अपना इसमें मुझे करना है ना, 1 मिनट इस पर मुझे मैसेज कर देना। ठीक है ना, इस पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सारे बैचों से निकलवा दूंगा, है ना, आपका पेमेंट वापस करा के। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, और आगे की चीजों को आगे समझेंगे। आज ये बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप से था, कैसे हमारे पृथ्वी ग्रह बने। कल से हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक। अच्छा, क्वेश्चन भी लेते हुए चलेंगे, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेते चलेंगे, जैसे हमारा सौरमंडल कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन। आगे का क्वेश्चन, अरे ब्लॉक नहीं कर सकते यार, उसने पेमेंट करा है, उसने कोर्स खरीदा, इसकी उम्मीद से पेमेंट मतलब ब्लॉक नहीं कर सकते। ब्लॉक में किसी को नहीं करा था, लेकिन ये है कि हाँ उसका पेमेंट वापस करके उसका बैच डीएक्टिवेट करवा सकते हैं, बस। और क्या करें बताओ? ठीक है, चलिए तो फिर हम कल की क्लास में मिलते हैं। पर डे आपकी इसी टाइम क्लास होगी। पहली क्लास की शायद कुछ बच्चों को ना पता हो कि आपकी पहली क्लास है ये, है ना,
इस टाइम क्लास होगी कि नहीं होगी, तो आप जो अब बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे वो बच्चे भी कल से इसी टाइम आएंगे 7 बजे, है ना, आपकी इसी टाइम क्लास हुआ करेगी। ठीक, कल की क्लास में मिलते हैं, बाकी ख्याल रखिएगा आप, है ना। चलिए।